साल 2006 38 साल के आईआरएस ऑफिसर को इमर्जिंग लीडर दिखाते हुए मेगासेसे अवार्ड मिला। हरियाणा के हिसार में जन्मे, आईआईटी खड़गपुर से अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद आईआरएस ऑफिसर बन गए। मगर उन्हें ये अवार्ड मिला क्यों? मेगासेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। जिस मेगासेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, वो अरविंद केजरीवाल को क्यों दिया गया? अरविंद केजरीवाल को मेगासेसे अवार्ड करप्शन के खिलाफ लड़ने और लोगों के बीच आरटीआई के लिए जागरूकता लाने के लिए मिला। परिवर्तन एनजीओ ने लगभग 2500 से ज्यादा कंप्लेंट्स जो कि बिजली विभाग के खिलाफ थी, उस पर काम किया और 70 लाख के घोटाले को लोगों के सामने लेकर आए। साल 2011 पूरा भारत और पूरे भारत के लोग सिर्फ एक बात पर अड़कर खड़े थे कि हमें करप्शन फ्री इंडिया बनाना है। अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल रहा था और इससे लोग जुड़ते जा रहे थे और सबका सपना सिर्फ एक ही था कि हमें करप्शन फ्री इंडिया बनाना है। और अचानक से केंद्र में आए मेगासेसे अवार्ड विनर अरविंद केजरीवाल, जो अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़ चुके थे और अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में पूरे जोरों शोरों से लगे हुए थे कि हमें भारत को करप्शन फ्री बनाना है। और साल 2000 में अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन एनजीओ को लॉन्च किया। 2005 में अरविंद केजरीवाल ने अपने एक साथी के साथ कबीर एनजीओ की स्थापना करी और एनजीओ की स्थापना होते ही उन्हें 43 लाख रुपए की फंडिंग मिली, जो कि बाहर देश से आई थी। और इसी पैसों से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी। अन्ना हजारे के साथ अनशन में भाग ले रहे थे और धीरे धीरे मीडिया के सामने एक बड़ा चेहरा बनकर निकले। और 2012 आते आते अन्ना हजारे के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, आम आदमी पार्टी। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की रैली में जन सैलाब उभरने लगा। साल 2013 दिल्ली ने बहुत बड़ी क्रांति लाई। पहले इलेक्शन में ही आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीती, जो कि बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली में 3 बार राज करने वाली शीला दीक्षित को हराकर उन्हीं की सीट से अरविंद केजरीवाल लगभग 25,884 वोट से जीते। और इस इलेक्शन के बाद भारत में एक नए नेतृत्व का जन्म हुआ। केजरीवाल का आधा बिजली का वादा और हर घर में साल का 2000 लीटर तक फ्री पानी, ये फ्रीबीज उनकी जीत में काम आई। और इस इलेक्शन में बीजेपी को 31 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिली। अपने पहले इलेक्शन में 30% से ज्यादा वोट परसेंटेज लाकर आम आदमी पार्टी ने अपना एक नया इतिहास रच दिया। क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉरेन से फंडिंग ले सकता है? क्या किसी के आंदोलन में जाने से एक आम आदमी स्टार बन सकता है? सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सारी मीडिया की लाइमलाइट वो अपने ऊपर ले सकता है? क्या आप लोकपाल बिल जानते हैं? लोकपाल बिल का सिंपल मतलब है कि लोगों से कलेक्ट किया हुआ टैक्स का पैसा, सरकार का पैसा और बाकी के एलोकेटेड फंड्स कहाँ यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, ये सब लोगों के सामने होगा। इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी और हिंदी में पारदर्शिता। खुद को इनका मसीहा बता रहे हैं और पीछे से ये खुद 2 एनजीओ चला रहे हैं, जिसका हिसाब किसी को नहीं पता। एनजीओ चला रहे थे और इन्हें फॉरेन से फंडिंग मिल रही थी। साल 2005 से साल 2015 के बीच इन्हें लगभग 1.5 करोड़ की फॉरेन फंडिंग मिली, जिसमें 43 लाख रुपए उन्हें एनजीओ खुलते सहित ही मिल गए। इस डाटा को ध्यान से देखिए। 80,000 रुपए परिवर्तन एनजीओ को साल 2002 में मिले और साल 2011 में कबीर एनजीओ को लगभग 1.5 करोड़ रुपए फोर्ड फाउंडेशन से मिला। भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने इन ट्रांजैक्शंस को एफसीआरए की गाइडलाइंस को तोड़ते हुए देखा और ये चीजें लाइमलाइट में आना शुरू हो गई। फोर्ड फाउंडेशन से आ रहे डोनेशन, ये कुछ एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े अधिकारी को पता था कि एनजीओ चलाने के लिए इतना पैसा नहीं लगता, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसका साफ मतलब है कि वो हमारे इंटरनल पॉलिसीज में इंटरफेयर कर रहे हैं और इन पैसों का कुछ और मतलब है। एक्सपर्ट्स ये तक सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इतनी जल्दी लाइमलाइट में आना कहीं भारत को डिस्टेबलाइज करने के बड़े प्लान का एक छोटा सा पार्ट तो नहीं? अरविंद केजरीवाल के बड़े नेता बनने के पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ था, जैसे सेफोलॉजिस्ट और सीएसडीएस के मेंबर योगेंद्र यादव। सीएसडीएस वही जिस पर खुद फॉरेन फंडिंग लेने का इल्जाम है। सीआईए के खुद के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि रॉकरफेलर और फोर्ड फाउंडेशन जैसे एनजीओ दूसरे देशों को तोड़ने के लिए और वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए पैसे बहाते हैं। अगर हम ध्यान से एनालाइज करते हैं तो परिवर्तन एनजीओ, कबीर एनजीओ और फोर्ड फाउंडेशन, इन तीनों का रिलेशन सिर्फ डोनेशन का नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नेता होना और बस नेता बनने का दिखावा करना, ये 2 अलग चीज है। वादा करना और वादा पूरा ना करना, ये 2 अलग चीज है। आइडियोलॉजी के दम पर जीतना और फ्रीबीज के नाम पर जीतना, ये दोनों अलग चीज है। न्यूज और प्रिंटिंग मीडिया में पैसे बहाकर अपनी खुद की मार्केटिंग करना और सच में एक अच्छा लीडर बनना, ये दोनों भी अलग चीज है। अरविंद केजरीवाल के कुछ मुख्य वादे थे, जिसमें से उन्होंने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी और करप्शन फ्री इंडिया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो आज कई घरों में बिजली तक नहीं है। और अगर पानी की बात करें तो जिस सीट से वो हमेशा खड़े रहते हैं, वहीं के लगभग 2000 परिवार सिर्फ टैंकर पर निर्भर है। और करप्शन फ्री की तो क्या ही बात करें। उनने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, जिनमें से मुख्य घोटाले हैं डीबीटी घोटाला, लीकर स्कैम, हॉस्पिटल बेड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक, और लिस्ट बड़ी लंबी है। फिर राज शमानी के पॉडकास्ट में आकर बोलते हैं कि हमें यमुना साफ करने के लिए और 1 साल चाहिए। जो आदमी 10 साल से यमुना साफ नहीं कर पाया, वो बचे हुए 10 महीनों में क्या ही कर लेगा? एक आदमी जो कोई वादा पूरा नहीं करता और आम जनता के बीच जाकर वोट मांगता है, और फिर भी दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे रही है। जिस पार्टी को जनता ने करप्शन हटाने के लिए वोट दिया था और सत्ता में लेकर आई थी, वो पार्टी आज खुद करप्शन में लिप्त पाई गई है। ये देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है,
बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो आदमी अंबानी की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहा है, वो तुम और हम जैसे आम आदमियों की प्रॉपर्टीज का क्या करेगा? हिंदुओं से वोट लेने के लिए उन्होंने कहा कि हर मंदिर के पुजारी को 18,000 रुपए महीना मिलेगा। एक टाइम दिल्ली की उम्मीद आम आदमी पार्टी लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर जीती और करप्शन हटाने की बात करी, और आज अरविंद केजरीवाल खुद की रैली से मारकर भगाए जा रहे हैं। साल 2014 से साल 2022 के बीच अरविंद केजरीवाल के एनजीओ में लगभग 10 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग आई। ये 10 करोड़ सिर्फ रिकॉर्ड्स में है, बाकी कितने आए होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। FCRA के कैंसिल होने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल के एनजीओ में पैसे आ रहे थे, तब ईडी को शक हुआ और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। तब ईडी को पता चला कि ये सब डोनेशन फेक ईमेल आईडी, फेक पासपोर्ट, फेक नंबर और फेक आइडेंटिटी से आ रहे थे, और इन सब का लिंक फोर्ड फाउंडेशन से ही जुड़ रहा था। एक ईमेल में खुलासा हुआ कि कपिल भारद्वाज और कुमार विश्वास ये दोनों फॉरेन से आई हुई फंडिंग्स में नाम छुपाने के काम किया करते थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व MLA सुखपाल सिंह खेरा, इन्होंने खुद बताया कि हमारे देश में हमारी पार्टी को फॉरेन से फंडिंग आती थी और वो कहीं ना कहीं लिंक्ड थी ड्रग कार्टेल से। जब ये सारी बातें सामने आने लगी तो उनके मालिक और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम फॉरेन से फंडिंग लाएंगे तो हमें और तकलीफ होगी, तो हम कुछ ना कुछ घोटाला कर इसी देश से पैसे कमाते हैं। तब उनके दिमाग में आया एक बड़ा प्लान, लीकर स्कैम, जो लगभग 2026 करोड़ रुपए का स्कैम था। दिल्ली के हर घरों में टेट्रा पैक से दारू पहुंचाई गई, हर गली और हर मोहल्ले में दारू की दुकानें खुलवाई, और कहीं कहीं तो एक एक गली में 2-2 दुकानें खुलवाई। ये सब देखने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई शो कॉज नोटिस जारी किए, मगर अरविंद केजरीवाल ने इनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया, ना वो खुद वहां पर हाजिर हुए। फिर मजबूरन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ये भारत में पहली बार था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में गया। स्कैम का प्रूफ था तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। फॉरेन से फंडिंग आ रही थी तो ईडी ने इस पर जांच पड़ताल करी, और खुद कई सारे नेता जो आम आदमी पार्टी को छोड़े थे, उन्होंने कहा था कि फॉरेन से फंडिंग आती है। मगर आम आदमी पार्टी के जो अभी के नेता है वो सब यही कहते हैं कि ये सब झूठ है। अगर ये सब झूठ है तो अरविंद केजरीवाल एक ही बार सामने आकर सबको सच क्यों नहीं बता देते?